उन्होंने ये आयोजन किया है हमारी भारतीय संस्कृति को आज पाकिस्तान से आने के बाद हमने जिंदा रखा है। और उसमें जो प्रयास चल रहा है, रायपुर शहर आज भारतवर्ष में जहाँ तक सिंधी समाज का सवाल है, सिंधी भाषा का सवाल है, आज नेतृत्व कर रहा है। और इसमें पूरे समाज का सहयोग है, आप सबका आशीर्वाद है। मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप सब तन मन धन से हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखें, सहयोग दे दें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। संत गोविंद राम जी की, संत गोविंद राम जी की। वैसे मेरा उद्बोधन यही समाप्त हो जाता है कि अगर मन से, दिल से, आत्मा से अगर जय घोष कर दे तो सारी बातें उसके अंदर समाहित हो जाती है। सद्दानी दरबार रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर में एक अपना स्थान बना लिया। अपने सत्कर्मों से, अपनी सेवाओं से और लगन के साथ में संत युधिष्ठिर लाल जी के अगुवाई में एक आस्था का केंद्र बना, एक विश्वास का केंद्र बना है। और यहाँ धरती से यही आवाज निकलती है कि पूरे रायपुर के, छत्तीसगढ़ के, देश के सारे लोग, केवल सिंधी समाज नहीं, सर समाज के लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। यहाँ से ये आवाज जो है हम तक के पहुँचती है। और सेवा के कार्य में, स्वास्थ्य के कार्य में जो अग्रणी भूमिका इस धरती से जो आगे बढ़ी है वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं संत जी के जन्मोत्सव पर यही नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हमको इतनी शक्ति दे कि हम ईमानदारी के साथ में काम करें, विश्वास के साथ में काम करें। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, शायद मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं घूमा होगा पूरी दुनिया को। आर्कटिक से लेकर के अंटार्कटिक तक की यात्रा मैंने किया है। पाकिस्तान जाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी और इसलिए क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां मैं घूमा ना हूं। राजनीति के अलावा मुझको अगर किसी चीज का शौक है सबसे ज्यादा तो वो पर्यटन है। मगर पाकिस्तान जाना बड़ा कठिन है। मगर जब संत जी का निमंत्रण मिला, बड़ी कृपा पूर्वक, सद्भावना पूर्वक उन्होंने निमंत्रण भेजा कि हिंगलाज माता के दर्शन करना है। तो हिंगलाज माता के दर्शन तो जब तक वो न बुलाए तब तक संभव नहीं है। और उसने शायद इशारा किया संत जी को कि इनको ले चलो। तो मैं जो गैर सिंधी हूं मगर आजकल सिंधी हो गया हूं पूरी तरह से, आप लोगों की जमात का हो गया। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा। यहाँ मालूम नहीं कितने लोग पाकिस्तान गए हैं, मगर मैंने जो हालात देखे हैं और जिस तरह का वातावरण देखा है, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूं कि सनातन धर्म को जीवित रखने का ईमानदारी के साथ में किसी ने अगर कोई प्रयास किया है, कोई प्रयास कर रहा है, उसकी वानगी देखनी है, उसका उदाहरण देखना है, तो जाइए सिंध में जाकर के देखिए कि हमारे हिंदू भाई किस तरह से अपने धर्म की ध्वजा पताका फहराए हुए हैं। कराची के विमानतल पर हम लोग उतरे, हजारों की संख्या में लोग संत जी को लेने आए थे। तो मैंने कहा यार ये तो वैसे ही है घर का जोगी जोगड़ा और आंग गांव का सिद्ध। यानी यहाँ हम संत जी की महत्ता को उस तरह से प्रतिपादित नहीं करते हैं जिस तरह से सिंध में लोग, हिंदू समाज के लोग संत जी के प्रति आस्था रखते हैं और दरबार के प्रति आस्था रखते हैं। वहां जाने के बाद में मुझे पता चला